मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू क्लास 8। पिछले कालांश में हमने हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 जिसका पाठ नंबर 6 भगवान के डाकिये जिसके कवि है रामधारी सिंह दिनकर, उनके जीवन परिचय के बारे में अध्ययन किया था। और आज हम इस कालांश में इसी पाठ की काव्य पाठ करेंगे और फिर इस पाठ के पदों का भावार्थ समझेंगे। तो सबसे पहले हम कविता का काव्य पाठ करते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियों को पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि हम एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर गिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। अब हम कविता के प्रथम पद का भावार्थ पढ़ेंगे। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो हम एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। जो एक महादेश अर्थात बड़े देश से एक बड़े देश से दूसरे बड़े देश में उड़कर जाते हैं और हवा से बह के भी जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, हम तो इनके द्वारा लाई हुई चिट्ठियों को नहीं समझ पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां उनके द्वारा भगवान के डाकिये पक्षी और बादल इन डाकियों द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं अर्थात पढ़ते हैं। इनके द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे और पानी और पहाड़ बाँचते हैं। प्रस्तुत कविता बसंत भाग 3 में संकलित भगवान के डाकिये इसके रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर से अवतरित है। इन पंक्तियों में कवि पक्षी और बादलों को भगवान के डाकिये के रूप में वर्णित किया है जो मुक्त भाव से खुले दिल से प्रेम पूर्वक विश्व बंधुत्व का संदेश एक देश से दूसरे देश में पहुंचाते हैं। हम भले ही इनके संदेश को ना समझे लेकिन पेड़ पौधे पानी और पहाड़ इनके संदेश को आसानी से समझ लेते हैं और पढ़ लेते हैं और ग्रहण करते हैं। कवि के अनुसार हवाओं में तैरते हुए बादलों और बादलों पर उड़ते हुए एक पक्षी की खुशबू व भाप को दूसरे देश तक ले जाते हैं। ये डाकिये भगवान का भेजा हुआ प्रेम सद्भाव बंधुत्व एक देश से दूसरे देश में ले जाकर फैलाते हैं। हम मनुष्य प्रकृति की इन भाषाओं को बहुत दुख की बात है कि नहीं समझ पाते हैं और ये पेड़ पौधे पहाड़ नदियां इनको आसानी से समझ लेते हैं और इन्हीं के अनुरूप इन्हीं के अनुसार अपना व्यवहार भी ये करते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं अर्थात अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ अर्थात खुशबू हवा में तैरते हुए पक्षियों को पांखों पर तीरता है। पक्षियों की पांखों का उनके पंखों पर तीरता है मतलब ऊपर फैलता है और एक देश का भाप अर्थात वाष्प दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। हम तो केवल ये अनुमान लगा लेते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने भगवान के डाकियों द्वारा भेदभाव बिना किसी भेदभाव के मतलब पक्षी और बादल बिना किसी भेदभाव के अपना काम करते हुए दिखाई देते हैं। कवि ने पंक्तियों और बादलों में डाकियों के रूप में वर्णित करते हुए कहा है कि हम तो धरती को सीमाओं में बांट लेते हैं। इंसान तो ये धरती भारत की है, ये पाकिस्तान की है, ये चीन की है, ऐसे धरती को सीमाओं में बांट लेते हैं और ये भगवान के डाकिये धरती को सीमाओं में नहीं बांटते। इनके लिए तो पूरी पृथ्वी ही वसुदेव कुटुंबकम है, पूरी पृथ्वी ही है, एक ही परिवार के समान है। लेकिन प्रकृति के लिए सब एक समान है। प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, किसी के साथ पक्षपात नहीं करती है। इसलिए एक प्रदेश के
फूलों की खुशबू हवा में तैरकर दूसरे पक्षियों के पंखों पे उड़कर और दूसरे देश में जाके फैलती है, और एक देश का पानी वाष्प बनकर उड़कर और बादलों के थ्रू दूसरे देश में जाके फिर बरसता है। तो प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, वह उसी देश में जिस प्रकार रहती है दूसरे देश में भी जाकर उसी प्रकार व्यवहार करती है। प्रकृति किसी बंधन में भी नहीं बनती और ना ही किसी से भेदभाव करती। हमें इस कविता से यह संदेश मिलता है कि मनुष्य को आपसी भेदभाव को भुला करके प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। कवि विश्व एकता का संदेश भी इस कविता के माध्यम से देना चाहते हैं।